डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर क्या है और इनके कौन कौन से हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन पहले पहले हम पढ़ेंगे रीडिंग है क्या। रीडिंग वो वाला प्रोसेस है, वो जिससे हम वो वाली सीरीज है, वो वाला प्रोसेस है जिससे हम रिटन सैम्पल्स को देखते हैं। हम हम देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमारी आइज़। रिसीव सैम्पल्स हम किसके थ्रू रिसीव करते हैं, सैम्पल अपनी आइज़ के थ्रू थ्रू लेटर्स को, मार्क्स को, स्पेसिस को, इन सब चीज़ों को हम किसके ज़रिए से रिसीव करते हैं, आइज़ के ज़रिए। एंड यूज़ आवर ब्रेन टू कन्वर्ट दम इनटू द वर्ड। और हम अपने जहन को, अपने दिमाग को यूज़ करते हैं किस लिए, इन वर्ड्स को कन्वर्ट करने के लिए। अपने सेंटेंसेस, पैराग्राफ दैट कम्युनिकेट समथिंग टू अस, उन सारे सेंटेंसेस, उन सारे पैराग्राफ्स को पढ़ने के लिए हमें पहले पहले हम क्या करते हैं, आइज़ से देखते हैं। उसके बाद हम अपना ब्रेन यूज़ करते हैं उसको समझने के लिए, जो जो वर्ड्स लिखे गए होते हैं। उसके बाद है व्हाट आर रीडिंग डिसऑर्डर। कि रीडिंग डिसऑर्डर क्या होता है। रीडिंग डिसऑर्डर वो होते हैं जब किसी इंसान को किसी भी रीडिंग में ट्रबल आ रही हो, कोई डिफ़िकल्टी आ रही हो। डायलेक्सिया इसकी वन ऑफ द बेस्ट टाइप है। डायलेक्सिया में क्या होता है, डायलेक्सिया के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि डायलेक्सिया में कि इंसान रीड सही से नहीं कर सकता। उसमें आप लोगों ने, किसी ने अगर वो देखी हो मूवी तारे ज़मीन पर, तो उसमें एक बच्चे को जो प्रोसेस होता है, वो सारी जो डिसेबिलिटी है वो डायलेक्सिया की वजह से होती है। उसके बाद ये एक स्पेसिफिक डिसऑर्डर है। यूजुअली दीज डिफरेंसेस प्रेजेंट फ्रॉम द यंग एज। यूजुअली यंग एज से प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आफ्टर इंजरी, कोई जख्म लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी वजह से भी हो जाते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ डिसऑर्डर, रीडिंग डिसऑर्डर कौन कौन से हैं। पहला आ गया डायलेक्सिया। डायलेक्सिया मोस्ट नाउन, वेल नाउन है, बहुत ज़्यादा जान जाते हैं। स्पेशली एम्पायर पर्सन एबिलिटी टू रीड। ये क्या करता है, पर्सन की एबिलिटी ऑफ रीड को इम्पेक्ट करता है। नॉन इसमें नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल होता है। इंटेलिजेंस उनकी बिल्कुल ठीक होती है, हम ये नहीं कह सकते वो एबनॉर्मल है या इंटेलिजेंस लेवल उनका कम है, लेकिन वो पढ़ नहीं सकते उस लैंग्वेज को। उनको पढ़ने में मुश्किल होती है। वो उससे कम पढ़ते हैं जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करें। अब जैसे 1 या 2 क्लास के, 3 क्लास के, 4 क्लास का बच्चा, वो थोड़ा सा अड़ अड़ के रीडिंग करेगा। लेकिन जो 8 क्लास का बच्चा, उससे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि वो अच्छी सी रीडिंग करता है, लेकिन वो 8 क्लास में होगा, ठीक है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड, हमारी जो एक्सपेक्टेशन होगी उससे कम रीड करेगा। साउंडिंग ऑफ वर्ड्स, ये वर्ड्स को सही से साउंड आउट नहीं कर सकेंगे। कोई अगर उन्हें बोल रहा है तो वो उसको या तो उन्हें सुनाई नहीं दे सकते, या वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और नेमिंग ऑब्जेक्ट क्विकली, और जल्दी जल्दी किसी भी नाम का क्विकली नहीं। जैसे टंग ट्विस्टर होते हैं, टंग ट्विस्टर हम लोग एक दफ़ा पढ़ के उसको बार बार पढ़ते हैं तो हमें हमारे टंग ट्विस्टर आ जाता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो बार बार एक ही लफ्ज़ को नहीं पढ़ सकते। उसके बाद है एलेक्सिया। ये क्या है, मोस्ट रीडिंग प्रॉब्लम आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम अ चाइल्ड लर्न टू रीड। उस टाइम से होती है जब चाइल्ड ये सीखता है लर्न करना, कि वो कब कब लर्न करना है। बट सम पीपल लॉस द एबिलिटी टू रीड आफ्टर अ स्ट्रोक और इंजरी। सेम उसी तरह डायलेक्सिया की तरह कुछ बच्चों में इशू उस वक्त प्रेजेंट होगी जब वो लर्निंग कर रहे हैं, उनको सही से प्रॉपर तवज्जो नहीं दी जाती, प्रॉपरली उनको कोई पढ़ाता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों में ये क्या होती है, ये वाला एलेक्सिया का प्रॉब्लम इस वजह से होता है क्योंकि वो लोग इंजरी का शिकार हो जाते हैं, किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, तो उस वजह से भी इनमें ये डिसऑर्डर आ जाता है। तो वो क्या कहलाएगा, एलेक्सिया। उसके बाद आ जाता है हाइपरलेक्सिया। ये डिसऑर्डर है वेयर पीपल हैव एडवांस्ड रीडिंग स्किल बट मे हैव प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रीड और स्पोकन अलाउड। जब आप अलाउड लाउड कुछ पढ़ोगे, ऊंचा ऊंचा पढ़ोगे, जोर जोर से पढ़ोगे, तो वो उनके पास एडवांस्ड रीडिंग होगी, वो वैसे ठीक रीडिंग करेंगे। लेकिन जब आप उनके साथ ऊंचा ऊंचा बोलोगे या तेजी के साथ बोलोगे, तो उनके जो क्या होगा, कॉग्निटिव तौर पे या सोशली तौर पे उनको कोई प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से वो ऊंचा वर्ड्स नहीं सुन सकेंगे। तो वो क्या होगा, हाइपरलेक्सिया। हाइपर वैसे हाई के लिए यूज होता है, तो हाई पे आने के बाद, हाइपर इसके वर्ड से निकल आते हैं कि वो हाई आवाज यानी लाउड वॉइस सही से नहीं रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। और ना ही जब उनको ऊंचा ऊंचा बताया जाएगा, ना वो उसको रीड कर सकेंगे, ना वो खुद से ऊंचा पढ़ सकेंगे। उसके बाद रीडिंग डिसेबिलिटीज, वो थे रीडिंग डिसऑर्डर। अब हम पढ़ेंगे रीडिंग डिसेबिलिटीज। रीडिंग डिसेबिलिटीज हमारे पास कौन सी हैं। रीडिंग डिसेबिलिटीज स्पेसिफिक टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होगा, उसमें वो खुद नहीं कर सकता, कोई ना कोई वजह से वो ठीक हो सकती है, लेकिन जो डिसेबिलिटी होती है इसको हम ठीक नहीं कर सकते। हैव एवरेज और अबव इंटेलेक्चुअल लेवल, उनका एवरेज भी होता है और अबव भी होता है, लेकिन लॉट ऑफ द ट्रबल, लेकिन कुछ ट्रबल्स की वजह से वो क्या करते हैं, रीडिंग को नहीं कर सकते। तो ये वाली परफॉर्मेंस उनको स्कूल में भी इफेक्ट करती हैं। और रिस्पेक्ट, और जो उनसे रिस्पेक्ट किया जाए उनकी एज के मुताबिक, उससे भी वो कम ग्रेड लेते हैं। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी उनकी सही से डेवलप नहीं हो पाती। रीडिंग डिसेबिलिटीज इन जनरली कौन कौन सी हैं। प्रॉब्लम विद फोनोलॉजिकल प्रोसेस, और ये प्रॉब्लम विद रीडिंग फ्लुएंसी और प्रॉब्लम विद रीडिंग कम्प्रिहेंशन, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोनोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होगा,
फोनोलॉजिकल प्रोसेस डिफिकल्ट प्रोसेस इन द साउंड ऑफ द लैंग्वेज। इसमें क्या होगा, लैंग्वेज के साउंड सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकेंगे कोई भी साउंड, जैसे राइमिंग वर्ड्स आ जाएंगे, डिलीटिंग साउंड आ जाएंगे, ब्लेंडिंग साउंड आ जाएंगे, एक जैसे मिलते जुलते वर्ड्स हो जाएंगे, पी को क्यू में, क्यू को पी में, एन को एम को आर में, और स्पेलिंग उनकी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी, एक जैसे स्पेलिंग को वो सही से रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेंगे, कोई मिसिंग एक लेटर होगा तो वो उसको सही से पढ़ नहीं सकेंगे। उसके बाद आता है प्रॉब्लम रीडिंग फ्लुएंसी। इनमें क्या होगा, कैन रिकॉग्नाइज मैनी वर्ड बाय साइट एंड क्विकली डिकोड अनफेमिलियर वर्ड्स। तो ये क्या करेंगे, ना ही रिकॉग्नाइज कर सकेंगे वर्ड को एक साइड, जैसे हम एक साइड देखें ना कि आई टी इट लिखा हुआ है, आई टी इट सेल्फ, अगर हम सेल्फ एस ई एल तक लिखा हुआ है, एफ नहीं लिखा हुआ, तो हमें पता चल जाता है इट सेल्फ, वो हम लोग जल्दी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। लेकिन जो पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा, रीडिंग डिसेबिलिटी, वो सही से एक साइड देखने के बाद रिकॉग्नाइज नहीं कर सकेगा। पैसेज ऑफ द स्टोरी उनको दी जाए तो वो सही से मीनिंग उसका नहीं निकाल सकेंगे, डिकोड नहीं कर सकेंगे, उनका माइंड वर्क नहीं करेगा इस कम्बिनेशन में, वो एक लेटर को दूसरे से कंबाइन करके एक प्रॉपर लाइन को मेकअप नहीं कर सकेंगे, ना उसका प्रॉपर मीनिंग निकाल सकेंगे, उनकी फ्लुएंसी सही नहीं होगी, वो फ्लुएंटली नहीं पढ़ सकेंगे, तेजी से नहीं पढ़ सकेंगे, ना ही तेजी से समझ सकेंगे। अब आ जाएगा प्रॉब्लम विद रीडिंग कम्प्रिहेंशन। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में क्या होगा, वन चिल्ड चाइल्ड हैव डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट वर्ड मीन आफ्टर रीडिंग देम, इट इज कॉल्ड, जब वो वर्ड के मीनिंग को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकेगा तो वो क्या होगा, रीडिंग कम्प्रिहेंशन। चिल्ड्रन हु कैन रीड फ्लुएंटली बट हु स्टिल हैव प्रॉब्लम विद कम्प्रिहेंशन ऑफन हैव ट्रबल विद। इसमें क्या होगा, चिल्ड्रन रीड तो तेजी से कर सकेगा, पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पैराग्राफ, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी कि मैंने उसमें पढ़ा क्या है। ओवरऑल मीनिंग ऑफ द वर्ड वो ग्रैस्प नहीं कर सकेगा, उसका ग्रिप नहीं होगा पूरे मीनिंग पे, मॉनिटरिंग द देयर अंडरस्टैंडिंग, और उसको मॉनिटर नहीं कर सकेगा कि वो क्या समझ रहा है और क्या नहीं। उसके बाद आते हैं रीडिंग डिफिकल्टीज। रीडिंग डिफिकल्टीज कौन सी होती हैं, स्ट्रगल विद मैनी पीपल स्ट्रगल विद रीडिंग डिफिकल्टीज, बहुत सारे लोगों को रीडिंग डिफिकल्टीज है, दे आर वाइड रेंज ऑफ द रीडिंग डिफिकल्टी फॉर दोज हु आर डायग्नोस्ड विद द रीडिंग डिसेबिलिटी सच एज डायलेक्सिया। डायलेक्सिया की बात दोबारा आ गई है, सम फेमस रीडिंग असिस्टेंट, उसके कुछ और भी असिस्टेंट हैं। इसमें साइन क्या होगा, किसी भी स्टूडेंट में अगर रीडिंग डिफिकल्टी हो रही है तो उसके कौन कौन से साइन होंगे, वो क्या करेगा, साउंडिंग आउट वर्ड सही से साउंड आउट नहीं कर सकेगा, ट्रबल अंडरस्टैंडिंग रिमेम्बरिंग व्हाट दे रीड, उसे ट्रबल होगी, उसे मुश्किल होगी कि जब वो कोई वर्ड रीड कर रहा है या कुछ वर्ड वो सुना है उसने, या कोई भी चीज ऐसी जो उसने किसी और से सुनी है या उसने पढ़ी है खुद, बार बार पढ़ने के बाद उसे ये समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या पढ़ा है। लो रेट व्हेन रीडिंग अलाउड, जब वो ऊंचा ऊंचा पढ़ेगा, ऊंचा ऊंचा पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसका लो रेट रहेगा, उसका वॉइस का वॉल्यूम बिल्कुल नीचे रहेगा। इग्नोरिंग पंचुएटिंग वर्ड, पंचुएशन जब हम उसे कहेंगे कि प्रोनाउंसिएट करो तो वो सही से प्रोनाउंसिएट नहीं कर सकेगा, उस चीज को इग्नोर कर देगा। उसके बाद नो एक्सप्रेशन इन नोटेशन व्हेन रीडिंग, हम लोग कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं और अगर हमें समझ आ रही होती है तो हम उसी के साथ साथ एक्सप्रेशन शो कर रहे होते हैं। अगर वो चीज़ सैड है तो वी हैव अ सैड इंप्रेशन, बट इफ अगर वो चीज़ हैप्पी है तो वी हैव अ हैप्पी इंप्रेशन, इफ वो चीज़ स्माइलिंग है वी स्टार्ट लफिंग समटाइम्स। बट जब किसी स्टूडेंट को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा तो उसके एक्सप्रेशन भी उसके मुताबिक नहीं बनेंगे। कंफ्यूजिंग लेटर्स में कंफ्यूज हो जाएंगे, पी होगा तो क्यू, पी और क्यू में अक्सर हो जाएंगे, एम एन में, डब्ल्यू और एम में, उसके बाद यू और एन में, स्मॉल लेटर्स में मिलते जुलते होते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएगा रीडिंग परफॉर्मेंस कैन इम्पैक्ट, वो क्या क्या इम्पैक्ट करती है वो, कि उनकी रीडिंग परफॉर्मेंस इस वजह से भी इम्पैक्टेड है, किस पे असरअंदाज किस चीज़ पे करती है, वो डिकोड नहीं कर सकती, या उनकी वोकेबलरी अच्छी नहीं है, रीडिंग फ्लुएंसी अच्छी नहीं है, कंप्रीहेंशन उनकी अच्छी नहीं है, वो सही से रीड नहीं कर सकते, इन्फ्रेंस नहीं कर सकते, उनकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, या उनको कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इनकी वजह से वो नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमिट मी योर presentation or assignment topic, I will help you. Thank you.